हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमीय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं आदि। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें है गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर वो संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं। जो भी संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनकी शुरुआत 1 से होती है। इन्हें हिंदू अरबी संख्याएं भी कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती हैं ये। ठीक है ना। किसी भी चीज़ की हम गिनती करते हैं तो हम उसकी शुरुआत गिनती करने की 1 से करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं या फिर गिनती वाली संख्या कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब इसमें हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं में 0 और लगा दें तो वे पूर्ण संख्या बन जाती हैं। हमें प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक। अनंत में बहुत संख्या होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम 0 और लगा दें आगे तो ये हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएँ। ठीक है। अगला है पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें तो वे पूर्णांक बन जाते हैं। पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्याओं को क्या कहते हैं हम? धनात्मक संख्याएं। ठीक है ना। और माइनस वाली को ऋणात्मक। और हमारी पूर्ण संख्या कौन सी थी? 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक। अगर हम इनमें माइनस वाली संख्या ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दें, जैसे -1, -2, -3, ये भी अनंत तक जाएंगे, तो हम इन्हें कहेंगे पूर्णांक। ठीक है। आगे है परमीय संख्याएं। इंग्लिश में से कहते हैं रेशनल नंबर। परमीय संख्याएं यानी कि परमीय शब्द की उत्पत्ति हुई है रेशियो से, अनुपात से। रेशियो यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है। अनुपात का सिंबल होता है ये वाला, इसमें बना हुआ है 3:5। इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। परमीय संख्या कहते हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें परमीय संख्या कहती हैं, लेकिन उसमें Q = 0 नहीं होना चाहिए। Q = नॉट 0। जैसे 2/3 ये हो गया PQ, यानी P/Q के फॉर्म में हो गया ये, तो 2/3 परमीय संख्या। -3/5 ये भी परमीय संख्या। अगर हम लिख दें सिर्फ 2, ये भी परमीय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे परमीय संख्या है। अगर हम लिख दें -5 या कुछ भी, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया, परमीय संख्या। अगर हम लिख दें 2/0 तो ये हमारी परमीय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें Q = 0 हो गया। ठीक है ना। तो ये परमीय संख्या नहीं होगी। अगला हो जाएगा सम संख्याएं। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, या फिर मैं कह सकता हूँ वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो, वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है ना। जो संख्या 2 से कट जाएं, सम संख्या। अगला विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, इस तरीके से ये विषम संख्याएं। अगला है अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, ना तो 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम, वही अभाज्य संख्या होती है। इनमें पहला खंड 1 होता है और दूसरा खंड होता है खुद संख्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया 2, इसके हम फैक्टर करेंगे तो पहला आएगा 1 से कट जाएगी, और दूसरा 2, ये खुद से ही कटेगी। और लिख दिया 3, 1 से कटेगी, 3 से कटेगी। ठीक है। लिख दिया 7, 1 से कटेगी, 7 से कटेगी। अगर लिख दिया मैंने 9, तो 1 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या हो जाएंगी। जो संख्या खुद से और 1 से कट जाए वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। अगला भाज्य संख्या है। वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, जैसे ये वाली। हम लिख सकते हैं 9, 1 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, तो अभाज्य संख्या। 2 से ज़्यादा खंड हो रहे हैं, 1, 2, 3 हो गए इसके, लिख दिया 12। 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी। ठीक है ना। तो ये संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा खंड होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। अगला है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है,
कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है सह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2,7 जिनका जोड़ा, तो जोड़ा 2,7, अगर हम इनका मासा लेंगे तो 1 आ गया मासा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं।